अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तो स्टूडेंट, अकाउंटिंग का बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 है। और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसके अंदर जो हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है, इसके रूल्स हैं, वो क्रेडिट और कैश के रूल्स हैं कुछ, आज हम वो देखेंगे। कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, आज वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, रूल्स फॉर डिसाइडिंग कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, चैप्टर नंबर 2, ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग इक्वेशन, बीकॉम पार्ट 1, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन है, एवरी ट्रांजैक्शन इन बिजनेस इज़ ईदर कैश और क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन जो बिज़नेस के अंदर की जाती है, चाहे वो कैश पे हो या क्रेडिट पे हो, टू रिकॉर्ड करेक्टली, उसको ठीक तरीके से, सही तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आइडेंटिफाई किया जाए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को, कि उसकी क्या नेचर है, यानी क्रेडिट है या कैश है। सबसे पहले आ जाता है जी कैश ट्रांजैक्शंस, जो कैश पे ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। तो वो क्या है? पॉइंट नंबर 1, अ कैश transaction is one in which cash is paid or received immediately। a cash transaction, जो कैश ट्रांजैक्शन होती है वो एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है कि जो फौरी तौर पर कैश पे किया जाता है या रिसीव्ड किया जाता है जल्दी से, उसी टाइम पे। यानी कि मैंने कोई चीज़ ख़रीदी, मैंने कोई चीज़ बाय की, तो मैंने जैसे ही दुकान वाले से मैं चीज़ खरीदता हूँ तो मैं साथ इसको कैश दे देता हूँ, तो ये कैश की ट्रांजैक्शन होगी। There is no time gap between the exchange of goods over services and payment। टाइम गैप नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप चीज़ दुकान से भी ख़रीद रहे हैं और पेमेंट आप कर रहे हैं बाद में, तो इस वजह से उसी टाइम सेम डे में या कोई चीज़ खरीदने, सर्विस या कोई भी पेमेंट हो रही है, तो टाइम गैप नहीं होना चाहिए, उसी टाइम पेमेंट होनी चाहिए, तो वो कैश की पेमेंट ट्रांजैक्शन होगी। मिसाल के तौर पे कैश सेल्स, कैश परचेजेस, पेमेंट ऑफ रेंट। कोई भी चीज़ आप सेल कर रहे हैं वो कैश पे सेल कर रहे हैं, कुछ चीज़ सेल की आपको कैश मिल गया, कोई चीज़ परचेज़ की है वो आपने कैश पे की है फौरी तौर पे, तो वो पेमेंट ऑफ रेंट्स, कोई जो पेमेंट ऑफ रेंट की है आपने कैश दिया है, तो वो कैश की ट्रांजैक्शंस होंगी। इसके बाद आ जाती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है? अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज़ वन इन विच पेमेंट इज़ पोस्टपोन्ड टू अ फ्यूचर डेट। कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो है वो एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है कि चीज़ मैंने अभी ली है और पेमेंट मैं बाद में करूँगा, यानी फ्यूचर की कोई भी डेट मैंने दे दी कि आज मैं चीज़ दुकान से ख़रीद रहा हूँ, मैं उसे कहता हूँ कि ये खाते में लिख लो, ये मैं फ़लाँ दिन यानी नेक्स्ट मंथ में आपको ये पेमेंट करूँगा, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड फर्स्ट एंड पेमेंट हैपन्स लेटर। कोई भी सर्विस या गुड्स जो हैं वो आप पहले ले लेते हैं और पेमेंट आप बाद में करते हैं। मिसाल के तौर पे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, चीज़ें बेची गई हैं क्रेडिट के ऊपर। परचेजेस ऑन अकाउंट एट्सेट्रा, जो चीज़ें ख़रीदी हैं आपने वो अकाउंट पे ख़रीदी हैं। तो इस वजह से ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो होती हैं जो आप चीज़ें ख़रीद लेते हैं, लेकिन जो आप पेमेंट करेंगे वो फ्यूचर की कोई डेट, यानी कोई भी आप नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट वीक में, यानी पेमेंट आप बाद में देंगे। रूल्स टू आइडेंटिफाई कैश और क्रेडिट, कुछ रूल्स हैं आइडेंटिफाई करने का कैश और क्रेडिट को। वो क्या है? इफ़ कैश इज़ रिसीव्ड और पेड इमीडिएटली, आपने कोई भी कैश रिसीव किया है या कोई कैश पे किया है, कोई चीज़ खरीदी थी, फौरी तौर पे कैश रिसीव किया है या फौरी तौर पे कैश आपने पेड किया है, तो ये होगी कैश ट्रांजैक्शन। इफ़ पेमेंट विल बी मेड और रिसीव्ड लेटर, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर आपने कोई पेमेंट थी वो करनी थी, वो आपने नहीं किया, आपने बाद में की या आपने पेमेंट बाद में रिसीव की, तो ये होगी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इफ़ पेमेंट इज़ मेड थ्रू चेक, अगर आपने कोई चेक से पेमेंट रिसीव की है, चेक के ज़रिए पेमेंट रिसीव किया, ट्रीटेड एज कैश ट्रांजैक्शन, और आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, उसको ट्रीटेड आपने किया है कैश ट्रांजैक्शन आपने किया, यानी कि आपको उसने चेक दे दिया कि आप जमा करा लें, आपके अकाउंट में अभी ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो ये कैश ट्रांजैक्शन हुई। इफ़ पेमेंट विल बी थ्रू चेक एट आ लेटर डेट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर उसने कोई आपको चेक दिया, उसने कहा कि ये, उस चेक को वैसे जो बाद की डेट को तो उसको पीडीसी बोलते हैं, तो अगर कोई चेक है वो उसने दिया कि आपको नेक्स्ट मंथ के चेक दे रहा हूँ, चीज़ें मेरे से ले लें, और अभी आप मेरे से चीज़ें ले लें, लेकिन मैं आपसे चीज़ें ख़रीद रहा हूँ और चेक आपको मैं नेक्स्ट डेट का दे रहा हूँ, तो ये होगा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन।
हेल्प्स इन एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जो इम्पोर्टेंस होती हैं क्लासिफिकेशन की वो क्या है, वो क्लासिफिकेशन ये है, हेल्प्स इन एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंट्स के अंदर बहुत चीज़ ज़रूरी होती है कि एग्जैक्ट तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाए। अनश्योर्स प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक, कैश बुक एंड लेजर, और इसको बड़े यकीनी बनाया जाए कि प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए कैश बुक को एंड लेजर को, दोनों चीज़ों को। इसेंशियल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस, ये बहुत ज़्यादा लाजम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करें और एनालाइज करें, एनालिस्ट निकालें कि आपको क्या बचा और क्या लॉस हुआ। उसके बाद आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या निकलता है, कैश ट्रांजैक्शंस पेमेंट डन इमीडिएटली। जो कैश की ट्रांजैक्शन होती है वो उसी टाइम पे पेमेंट होती है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन पेमेंट डिलेड, बाद में पेमेंट होती है। प्रॉपर क्लासिफिकेशन, करेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, के प्रॉपर तरीके से आपका अकाउंटिंग का रिकॉर्ड होना चाहिए कि पेमेंट किस डेट पे हुई, कैश थी या क्रेडिट थी। तो गैस ये था, तो स्टूडेंट्स ये था छोटा सा लेक्चर जो कि रूल्स थे कैश के और क्रेडिट के। तो इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। तो अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, नए लेक्चर में मुलाकात होगी।